हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से जो आपकी नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज का टॉपिक रहेगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन बताने से पहले एक बात बता देता हूँ। आप अगर जितने भी क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, आप उस वीडियो को पॉज कर देना, आप खुद से ट्राई करना पहले कि हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना और आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 10 सेकेंड्स। हमें इस एक पार्टिकल जो एक सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब आर्टिस्ट थोड़ा गंदा है, अब क्या करें, अब इससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 1 मीटर। 1 मीटर। तो हमें क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपन एवरेज टाइम। अब इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक पार्टिकल जो यहां से शुरू होकर पूरा पाथ घूम के फिर वहीं पे आके खत्म हो गया, जिसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और एवरेज टाइम कितना है? 10। इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है कि 0 बटा समथिंग इज इक्वल टू फिर 0। तो हमें एवरेज वेलोसिटी क्या मिला? 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x of t is equal to something, x of t is equal to x of t at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constants. When the particle attains zero acceleration, जब ये पोजीशन दे रखा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तब हमें क्या निकालना है? उसका वेलोसिटी निकालना है। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? पोजीशन को हम अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तब एक्सेलरेशन आ जाए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? v। और अगर फिर इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो चलिए अब करते हैं फिर। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है, dt ऑफ at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। ठीक है, a कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा a इंटू dt ऑफ t, इसको कितना हुआ? 1 प्लस b कांस्टेंट आगे आ जाएगा b dt ऑफ t स्क्वायर कितना? इंटू 2t माइनस c कांस्टेंट आगे आ जाएगा dt ऑफ t क्यूब कितना? 3t स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। अब इसका एक्सीलरेशन निकालना है हमें। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dt ऑफ b, इसके बाद dt ऑफ वेलोसिटी कितना है? a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2b इंटू टी का 1, dt ऑफ t 1 माइनस 3c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा t स्क्वायर, dt ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t 2b माइनस 6ct, b इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में दे रखा हुआ है जब ये 0 एक्सेलरेशन हो जाए, एक्सेलरेशन जब 0 हो जाए तब वेलोसिटी निकालना है। जब तो हम इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रख देंगे? 0। अगर 0 हो गया तो ये 6ct इस तरफ आ जाएगा, 6ct इज इक्वल टू 2b। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया? 2b अपॉन 6c, 2 से 6 कट गया तो b अपॉन 3c टाइम। अब हम वेलोसिटी निकालने के लिए इस टाइम का वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है, तब वेलोसिटी आ जाएगा। चलिए यहाँ ये सब साफ कर देता हूं और ये t का वैल्यू b इक्वल टू 3c यहां पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है।
देख रहे हो कि नहीं? चलिए देखते हैं अभी। b इज इक्वल टू a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ये 3ct a प्लस 2b इंटू b का t का वैल्यू कितना है, b अपॉन 3c माइनस 3c इंटू b अपॉन 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला भी साफ कर देता हूं। अब इसको इक्वेट करते हैं, a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस 3c इंटू b स्क्वायर अपॉन 3c का होल स्क्वायर। ये इससे ये कट गया तो ये कितना बचा, a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c इज इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c से अगर b स्क्वायर अपॉन 3c चला गया तो एक रख जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3c। तो आंसर क्या हो गया, a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, पोजीशन दे रखा हुआ था, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद यह 0 पुट कर देना है, उससे जो टाइम निकलेगा यह हम वेलोसिटी में पुट कर देंगे तो क्या हो गया, वेलोसिटी निकल जाएगा। और ये बहुत सा आसान क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एन एंगल्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। दो मूविंग पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस के साथ एक 30 डिग्री एंगल बनाता है, दूसरा 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू b। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो b1 अपॉन b2। अगर इसको 30 डिग्री को हम अगर b1 मान लेते हैं और 45 डिग्री वाला जो एंगल बना रहा है उसको अगर b2 वेलोसिटी 2 मान लेते हैं, हमें क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। tan 30 डिग्री वैल्यू क्या है, 1/√3 और tan 45 डिग्री का कितना, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/√3। तो b1 अपॉन b2 हो गया 1 अपॉन √3, यानी b1:b2 इज इक्वल टू 1:√3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन xt ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। एक ग्राफ दे रखा हुआ है, इससे हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी हम किसको बोलेंगे, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कब होगा, जब ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो स्लोप होगा ये हम एवरेज वेलोसिटी इसका स्लोप देगा। तो इसका स्लोप कितना होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 कितना, √3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल जो ओरिजिन से शुरू होता है और फ्रॉम रेस्ट से शुरू हुआ एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। तो हमें कुछ ग्राफ्स दे रखा हुआ है और एक पार्टिकल जो ओरिजिन से शुरू होकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ निकालना है। तो पहला वाला ग्राफ क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि एक वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ साथ वैल्यू कांस्टेंट है। तो पहला वाला ग्राफ तो सही है। दूसरा वाला ग्राफ देख लेते हैं। दूसरा वाला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन देता है और ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और नॉन जीरो है।
नॉन जीरो है और ये कांस्टेंट है, तो हम ये वाला ग्राफ भी सेटिस्फाई कर रहा है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आ गया, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन टाइम ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो भी ठीक है। अब हम क्या देखना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें देखना है। तो इसका हम ग्राफ कैसे हो, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हम कैसे देखेंगे। हम बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम जानते हैं ना, ये ओरिजिन से शुरू हुआ रेस्ट से, तो ये u0, s को हम अगर x लिख ले, x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब x और t का जो ग्राफ होगा ये पैराबोला होगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर, क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ग्राफ पैराबोला सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ए बी एंड डी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए बी एंड डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, स्पीड्स ऑफ ए पार्टिकल एट 3rd and 8th seconds are 20 मीटर पर सेकंड and 0 मीटर पर सेकंड respectively, then average acceleration between 3rd and 8th second will be। हमें क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, टाइम दे रखा हुआ 8th and 3rd सेकंड के बीच, और 3rd और 8th सेकंड में उसका वेलोसिटी दे रखा हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ, ये वाला पाथ से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब यहां से शुरू हुआ, ओ तक गया, फिर बी तक गया, फिर बी से ओ तक आ गया, कांस्टेंट स्पीड। तो हमें इन ऑप्शंस में जो देखना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी, एक्सेलरेशन हमें निकालना है इस पूरे पाथ का, ठीक है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड अगर 0 है, ये वाला चेंज अगर 0 है तो कितना होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये O से A तक का और B से O तक का दोनों का स्पीड कांस्टेंट है और वैल्यू सेम है, तो इसका कितना हुआ, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हम देखते हैं ए बी पाथ का, इसका भी कांस्टेंट स्पीड याद दे रखा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हर एक जगह पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ए बी पाथ पे। तो चलिए देखते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग अलोंग द पाथ ओ ए बी ओ, नहीं पूरा पाथ पे तो जीरो नहीं होगा, ओ ए एंड बी ओ इन दोनों जगह पे 0 होगा, लेकिन ए बी पे 0 नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ ओ ए एंड बी ओ इज 0, ठीक है, और यहाँ देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन अलोंग द पाथ ए बी, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ बेस्ट, हमें एक पार्टिकल है जो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है टिल टाइम t1, टाइम t1 के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल रिटर्न बैक हो जाता है विद सम नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उसको नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव स्लोप वाला कौन कौन से ग्राफ है, सी एंड बी, ठीक है। अब हम इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें दे रखा हुआ है टिल टाइम t1, एक टाइम t1 तक जाता है, उसके बाद
रिटर्न बैक हो जाता है, मतलब एक समय बाद ये ग्राफ आगे जाता है, एक समय एक टाइम t1 ये वेलोसिटी 0 हो जाता है, टाइम t1 वेलोसिटी 0 हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव उल्टी तरफ जाने लगता है, नेगेटिव इस तरफ नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एट टाइम t1 इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 हो जाता है एट टाइम t1, उसके बाद नीचे की तरफ जाने लगता है विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन उल्टी तरफ, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट।